बिहार बांका शंभूगंज प्रखंड में हैं अभी हम, और यहाँ के कर्मठ एवं जुझारू मुखिया जी से बात करते हैं और बताते हैं इनके रीजन का 4 साल हो गया, इन्होंने क्या क्या करवाया है। तो मुखिया जी आप पहले तो परिचय बताइए पूरा, उसके बाद हम आपसे सवाल करते हैं। मैं मुखिया प्रतिनिधि दिवेश कुमार, ग्राम पंचायत वारसाबाद जी। आपसे हम ये पूछ रहे हैं मुखिया जी, जो आपका 3 साल हो गया, आपने 4 साल आपका हो गया, तो इसमें आपने क्या क्या अपने पंचायत में करवाया है, क्या समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये आप जनता को बताइए। शपथ लिए हमको 3 वर्ष 3 महीना, आज 27 दिन हो चुका है। इसमें मैंने लगभग हर एक बिंदुओं पर काम किया है, जैसे गली नाली, आरटीपीएस काउंटर, छठ घाट, पियाऊ, पानी टंकी, इन तमाम बिंदुओं पर काम किया है। उसके अतिरिक्त मैंने कई कार्यों का जीर्णोद्धार भी करवाया है। वारसाबाद मध्य विद्यालय में पेवर ब्लॉक लगवाने का काम किया है, क्योंकि इस पंचायत में विगत 20 वर्षों में मेरे आने से पहले नहीं के बराबर कार्य हुआ था, लेकिन सरकार की ओर से जो भी राशि हमें प्राप्त हुई उसके अनुरूप मैंने भरपूर प्रयास किया और अधिकतर कार्यों को अंजाम दिया है। अच्छा मुखिया जी ये बताइए, आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त है? जी हाँ। तो सर मैं आप पेपर में ओडीएफ मुक्त है। सर आपके पंचायत में मैं सर्वे किया, भाई बहन से पूछा, उन्होंने कहा जो हम लोग गरीब आदमी हैं जी, तो वही अमीरों को, प्रधान को, जिसके पास घर है उनको ही घर मिलता है, हमें नहीं मिलता है। मुखिया जी के पास जाते हैं, मुखिया जी को कहते हैं, मुखिया जी भी कहते हैं तो सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में, इसमें आप क्या? आज तक तो मेरे पास कोई आवास के लिए आया नहीं है। पहले से इस पंचायत में 247 आवास प्रस्तावित था, जिसमें लमसम 200 का तो मतलब पेमेंट भी हो चुका है, और जो शेष बचा हुआ था उसका 26 से पेमेंट चालू है। इतना ही नहीं, इस बार जो आवास जोड़ने के लिए दिया गया है उसमें 800 प्लस आवास जोड़ा जा चुका है। मैं न तो किसी को समझता हूँ गरीब न अमीर, बल्कि सबों के लिए समान रूप से कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं धरती पर पहला प्रतिनिधि हूँ, मुखिया को नहीं हूँ। मैंने मंच से घोषणा कर दिया था कि 1 रुपया कहीं कोई घूस नहीं ले सकता, हम तो कभी लेंगे ही नहीं। या प्रखंड में भी सुन सकते, किसी से भी पूछ सकते हैं, या कोई पब्लिक से भी पूछ सकते हैं, क्या इस रीजन में तुमसे 1 पैसा भी मुखिया जी लेते हैं? अगर कोई कह दे तो मैं कभी रीजन करवा दूंगा। ऐसा कोई नहीं है धरती पर जी जो कि मतलब कि हम मेरे ऊपर एलिगेशन लगा सकता है। हाँ, एलिगेशन क्या लगा सकता है कि बहुत टैलेंट है, बहुत स्टिक है, ये मतलब हम लोगों को तरजीह नहीं देता है, तो हम पैदा ही ले लिए हैं दलाली करने के लिए। अच्छा मुखिया जी एक सवाल और है, जो आपके ग्राम पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, वो स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल है जी। ये 1 घंटे में जलता है, दूसरे घंटे जलता ही नहीं है। ये तो आपके पूरे पंचायत में है कहानी। तो सर ये गांव देहात है, सांप बिच्छा जी ना, गवर्नमेंट ने जो लाइट दिया है उसका पब्लिक को फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, इस पर आप क्या कहें? क्योंकि सोलर स्ट्रीट लाइट मुखिया जी के अधीन नहीं है। ये प्रतिनिधि तो साहब आप है ना, गरीब का तो आप ही सुनोगे ना सर, गरीब को क्या पता जो ये सरकार का है कि ब्रेला कंपनी से सरकार के आदेशानुसार मतलब दिया गया है। इसलिए जब मुखिया जी मतलब उनको सूचना देते हैं तो सिर्फ कहते हैं कि हम ठीक करवा देंगे, ठीक करवा देंगे। जब सेकेंड फेज लगवाने के लिए आया आपको मैंने रोका, लेकिन बोला कि नहीं आप लगवा लीजिए, हम फिर मतलब कि सब तो ठीक ठाक कर देंगे, लेकिन आज तक उस पर कभी विचार नहीं किया। तो ये जिन्होंने जिस कंपनी की लाइट लगी हुई है उनको आपने कंप्लेन किया है? कई बार कंप्लेन किया है। वो ध्यान नहीं देते,
वो गलत लाइट लगा के पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, मुखिया जी को पजामा पहना रहे हैं। तो इस विषय में क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? ये धांधली ही तो है ना सर। हम आपको कोई भी काम करने के लिए कह रहे हैं तो आप सही काम करेंगे ना सर। ये लाइट जो 1 घंटा जलता है, दूसरे घंटा नहीं जलता, फिर भुकवार भी करता है, ये है समस्या। जब मुखिया जी की बात को सुनी ही ऊपर नहीं जाती है तो बार बार कंप्लेंट करने से भी क्या फायदा है। ऊपर से आदेश आता है कि आप लिख के रखिए, एक दिन अगर कार्य नहीं करता है तो 10 रुपया काटा जाएगा, लेकिन ऐसा तो आज तक नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे ही मतलब लाइट लगाया गया ऊपर से आदेश होता है कि तुरंत पेमेंट किया जाए, तो मुखिया जी लोग को मतलब पेमेंट करना पड़ता है। जैसे मुखिया जी आपने कहा जो ना घुस देना है ना घुस लेना है, मेरे पास बहुत सारा क्लिप है आप बांका जिला के मुखिया का, उन्होंने खुले कहा है हम तो सारा फॉर्मेलिटी कर देते हैं समाज का। जब समाज ब्लॉक में जाते हैं तो वहाँ लेता है, वो मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं चलाया हुआ हूँ। तो आप कैसे कह दिए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है आपके पंचायत में या बिहार में? नो भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, नो होगा। आप नहीं लेते, आप साफ सुथरा छवि के हैं मुखिया जी। तो हम व्यक्तिगत मतलब अपनी बात करते हैं, औरों की बात नहीं कर सकते। सर मैं ये कह रहा था, आपको हम यहाँ के पंचायत में आपको जीत के भेजा है सर। गरीब आदमी को लोग नहीं जाएगा, आपके पास आया कोई साइन करवाने के लिए, मुखिया जी आपने वेरीफाई किया, साइन किया, बात समझिएगा मुखिया जी, उसको आपने भेज दिया, अब आप चले जाइए ब्लॉक में, वहाँ पे लिया जाता है डंडे के चोट पे सर। तो वो आवाज वो आएगा तो दोबारा तो आपके पास आएगा ना मुखिया जी। जो गरीब आदमी है, मुखिया जी आपने जहाँ भेजा वहाँ से पैसा मांगेगा। उस विषय में आप क्या करते हैं बताइए। चूंकि पूरा तंत्र ही खत्म है, इसलिए अगर हम आवाज उठाते भी हैं तो उस समय मेरी बात सुनी जाती है जी, उसके बाद तो फिर मतलब कि नहीं सुनी जाती है। मतलब बिहार के कगारी पे है सर, ये तो कोई इसमें शक नहीं है। जैसा आप प्रतिनिधि हैं, आपका कोई तहजीब नहीं दिया जाता है ब्लॉक में, तो गरीब आदमी का क्या सुनेंगे ब्लॉक में? किसी का नहीं सुना जाता, किसी प्रतिनिधि का भी नहीं सुना जाता। लचर सरकार है सर बिहार में, यही इसका मैंने तो यही हुआ है ना सर। बिल्कुल लचर है, लचर सरकार, ये मतलब किसी से छिपा हुआ थोड़े है। लचर सरकार अभी क्या है गिव एंड टेक, लो और दो। सर इस निकम्मा सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपके फंड में का पैसा बचा हुआ है, जो 1 साल आपका बचा हुआ है, 6 महीने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा क्योंकि चुनाव आ रहा है सर, 6-7 महीने में विधानसभा चुनाव होगा, तो आचार संहिता लगेगी। सॉरी आचार संहिता लग जाएगी, उसमें आपका काम नहीं होगा, फिर आपके पास 5 महीना बचेगा, उसमें आप क्या कर लेंगे? अब तो मेरे खाते में पैसा ही नहीं है, अगर आगे पैसा आता है तो हम प्रयास करेंगे उस पैसे का सदुपयोग करें। चलिए धन्यवाद।